हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म बाई मैटर, मटेरियल मैग्नेटिज्म। देखो ओस्टेड ने बताया था कि जैसे पहले हम ये पढ़ते थे, हिस्ट्री इसकी पढ़ते मैग्नेटिज्म। हिस्ट्री क्या थी कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है, मैग्नेट के कारण बनता है। ठीक है, तो ये हिस्ट्री थी उसकी कि उस टाइम हम ये सोचते थे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कारण बनता है। लेकिन बाद में ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बनता है, करंट के कारण बनता है। ठीक है, तो अब करंट किसके कारण फ्लो होता है, चार्जेस के कारण, और चार्जेस जैसे इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जैसे काफ़ी ऐसे मेटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जैसे मेटल्स जो होते हैं और सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या फ्लो करते हैं, आयन फ्लो करते हैं। गैसेस के अंदर आयन फ्लो करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हर मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड शो करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सब में फ्लो करते हैं। जैसे ये हो गया, इसमें फ्लो कर रहे हैं, इसमें फ्लो कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब उसमें मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। तो हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हमारे पास मैग्नेट है तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो हमें वो दिखता है वो। और हम उसमें बोलते हैं कि मैग्नेट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उसके कारण क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और जो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। जैसे हमने देखा था सर्कुलर वायर के लिए। ठीक है, जैसे सर्कुलर वायर थी तो उसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो ये तो हो गया नॉर्थ पोल। और जब दूसरी साइड से उसको देखेंगे तो क्या दिखेगा, साउथ पोल। ठीक है, तो ये दो डाइपोल हो गए और उसका हमने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया, तो कितना आया था डाइपोल मोमेंट, वो आया था I/A। ठीक है, पीछे हमने कैलकुलेट किया था, तो वो निकालता है एक्सिस पे इसके मैग्नेटिक फील्ड निकाल, तो I/A आया था वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मैग्नेट भी ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट शो कर रहे हैं। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब वो करता है, जैसे रिवॉल्व करता है, तो वो भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म शो करेगा। क्योंकि देखो हम देख रहे हैं जैसे ये मैग्नेट होगी, ठीक है, इसके कारण हमें मैग्नेटिज्म दिखता है। अब हमने इसको और तोड़ दिया तो इसका मैग्नेटिज्म थोड़ा कम हो गया। फिर हम इसको तोड़ते बिल्कुल छोटा कर दिया। ठीक है, अब बिल्कुल छोटा कितना कर सकते हैं, एक इसका बच गया सिंगल एटम। अब सिंगल एटम को जो तोड़ेंगे तो उसमें क्या मिलता है, उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो अब चला इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन मटेरियल है, तो उसके कारण भी क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ही हो गया। तो उसके कारण हम मैग्नेटिक फील्ड देखने जाते हैं, तो वो हमें सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा। क्योंकि बड़ी से बड़ी चीज़ अर्थ है, और अर्थ का तो हम साफ साफ देखते हैं कि किसी मैग्नेट को करते हैं सस्पेंड तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ चलती है। ठीक है, तो हम पहले छोटे छोटे पार्टिकल लेते हैं, उसके बाद मैग्नेट का भी हम इसमें देखते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल हो गए इलेक्ट्रॉन, तो हम अब देखेंगे मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एन इलेक्ट्रॉन इज revolving in first orbit of a cell, मतलब एक सिंगल ऑर्बिट मूव करे। क्योंकि देखो जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो साइज बढ़ जाएगा। छोटे छोटा हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक जिसमें हो, तो हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का ही हमने एग्जाम्पल जैसे बोर ले लिया, तो यहाँ बीच में तो हो गया न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ कौन घूम रहा है, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन में। तो अब इसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण हम निकालते हैं करंट, क्योंकि करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन को कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू Q/T। ये होता है करंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे चार्ज तो कितना है, माइनस ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस ही। और इसको एक चक्कर जो लगता है, एक चक्कर यानी एक राउंड लगाने में जो टाइम है, तो उसका बोलते हैं हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे कैपिटल T। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है। ये टाइम था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो इसने एक चक्कर पूरा कर दिया। चार्ज तो हो गया माइनस ही, और इसको टाइम कितना लगा, कैपिटल T। तो ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट। दूसरा, इसी को हम देखो, जैसे I की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे E की जगह वो पुट कर सकते हैं
म्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, या ओमेगा की फॉर्म में भी इसमें हम कर सकते हैं -e, तो ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 म्यू, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई ω/2π, ये पुट कर सकते हैं, ये पुट करेंगे कितना हो जाएगा ω/2π। ठीक है, तो करंट ये इसमें हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन हमें तो करंट नहीं चाहिए, हमें तो मैग्नेटिक जी डाइपोल मोमेंट जी कितना बनाता है ये। ठीक है, तो ये आ गया करंट। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन, अब टाइम पीरियड इसका देखो, ये इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने 20 इसकी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं लेट द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विद स्पीड v। ठीक है, और ये जो स्पीड होगी ऑर्बिटल स्पीड होगी, कि ऑर्बिट मूव कर रहा है, ऑर्बिटल स्पीड v। तो यहाँ पे जैसे हम टाइम पीरियड ये निकालते हैं, एक फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि मोशन इसका कैसा होता है, ये यूनिफॉर्मली मूव करता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इसमें कितना है, कैपिटल टी है ये, क्योंकि एक चक्कर में कैपिटल टी टाइम लगता है, एक चक्कर में कितनी करता है डिस्टेंस ट्रेवल 2πr। जैसे हम यहाँ पे रेडियस मान लेते हैं इसका r, तो r इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, ये पहली जो ऑर्बिट है उसका रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। तो 2πr, और स्पीड कितनी से मूव कर रहे हैं, 20 स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो ये आ गया टाइम पीरियड इसका। ये इक्वेशन होगी सेकेंड, ये इक्वेशन हम ले ली सेकेंड। अब पुट सेकेंड इन फर्स्ट में पुट इसको कर देते हैं, फर्स्ट ये तो i इज इक्वल टू -e/t है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू -e और t की वैल्यू 2πr/v। तो i की ये आ गई वैल्यू -ev/2πr। उसके बाद करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है। तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो कि करंट तो हमें पता है करंट इतना फ्लो हो रहा है, अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला हमें पता है कि कितना होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, I × A। तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, देखो ये कौन सा मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो ये हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को लिखा, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या लिया था, वहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला निकाला था I × A, तो उसमें क्या था I × A में, उसमें यही था कि एक मतलब एक जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था सर्कुलर पाथ में, एक हमने वायर ली थी सर्कुलर, ठीक है, और उस वायर के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तब वो फॉर्मूला आया था I × A। तो यहाँ पे भी एक तरह से ये ऐसे घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इस साइड से देखेंगे, तो इस साइड देखेंगे तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमें क्या दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा। पीछे जब देखेंगे तो जैसे अब ये चल रहा है, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा नॉर्थ पोल और मेरे को दिखेगा साउथ पोल, तो ये दो पोल हो गए, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, जैसे उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो I × A पुट करते हैं वैल्यू, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करते हैं नोट म्यू से करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन का म्यू से करते हैं, म्यू ई इज इक्वल टू I। करंट तो इसमें I फ्लो हो रहा है, तो I की जो वैल्यू कितनी है -ev/2πr, और एरिया कितना है इसका πr, क्योंकि इस जो कोयल है उसका ये एरिया भी निकालना है, तो πr² हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट -ev/2। ये आगे तो ये तो आगे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब अगर ये पार्टिकल ऐसे अगर मूव कर रहा है, तो कोई पार्टिकल, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा मैकेनिक्स को करते हैं इन्वॉल्व, कि जब
कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है तो उसके पास एक मोमेंटम होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन मूव करता है उसके पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एंगुलर जो होता है मोमेंटम उसका फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू MVR। ठीक है, तो ये आप कुछ करते हैं म्यू ई, ये जो फॉर्मूला है माइनस ई अपॉन 2, यहाँ पे हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको वो कर दिया मल्टीप्लाई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कर दिया इसको डिवाइड। तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो मास, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर तो इलेक्ट्रॉन का ही एंगुलर मोमेंटम लेंगे, तो एम ई यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो म्यू ई की वैल्यू कितनी आ गई। अब एम वी आर क्या है, एल है, तो माइनस ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन 2 एम ई, और यहाँ पे हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू ई क्या है, ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट, और ये एल ई क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो अब देखो इसमें ये प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेटिज्म की, मैग्नेटिक डाइपोल, और ये किसकी है, मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो माइनस आ रहा है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि म्यू ई और एल ई क्या है, दोनों अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो नेगेटिव साइन shows that म्यू ई ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, म्यू ई एंड एल ई ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एल ई आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब डायरेक्शन है उनकी अपोजिट है, अपोजिट टू ईच अदर इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इनकी अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन इसकी जैसे आई इंटू ए फॉर्मूला होता है इसका, तो उससे हम कैलकुलेट करेंगे, और इसकी एल ई के लिए हम जैसे राइट हैंड रूल यूज़ करते तो उससे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा, ये आया इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट। तो इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी आ गई, एल ई और ये एल ई तो है मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी, और ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है म्यू ई अपॉन एल ई, इसको लिख सकते हैं म्यू ई अपॉन एल ई। म्यू क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एल ई क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आएगा माइनस ई अपॉन 2 एल ई। ये देखो हमने ऐसे इसको इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे ये घूम रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो घूम रहा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, इसके पास मैकेनिक्स के सब चीज़ें होंगी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, वो सब चीज़ें। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, एंगुलर मोमेंटम, और इसके घूमने का कारण क्या बन रहा है, मैग्नेटिज्म। तो ये मैग्नेटिज्म हो गया। तो इसको हम बोलते हैं म्यू अपॉन एल ई को, ये तो हेयर म्यू ई अपॉन एल ई इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। इसको हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। जायरो मतलब ये मैकेनिक्स से है रिलेटेड, मतलब कोई भी चीज़ जब सर्कल में घूमती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम जायरो। ठीक, और इसके कारण क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पे दो का वो है रेशियो, एक तो मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी जायरो, और ये मैग्नेटिक फील्ड बना है, तो जायरो मैग्नेटिक रेशियो हो गया। अब इसके अगर हमें निकालनी वैल्यू, ये इसमें हमें याद रखना है, जैसे एक नंबर पूछ सकते हैं व्हाट इज जायरो मैग्नेटिक रेशियो, म्यू ई अपॉन एल ई, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता है। ई कितना है, 1.6 × 10⁻⁹। ठीक है, माइनस तो डायरेक्शन इसमें बताते हैं, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड इसका निकाल रहे हैं। तो 1.6 × 10⁻⁹, और 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। तो इसको जब सोल्व करेंगे हम जायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो ये आएगा 8.8 × 10⁻34। सॉरी 8.8 × 10⁻10। अब इसकी यूनिट हम कैसे निकालेंगे, यूनिट देखो इस कैसे निकालेंगे हम,
यूनिट ये क्या है, ई अपॉन, ये म्यू अपॉन एल ई क्या है, ई अपॉन 2m। तो ई की क्या होती है, ई चार्ज है, चार्ज की क्या होगी, कूलम होगी ये। और नीचे मास, मास की क्या होगी, केजी। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, पर केजी। तो कूलम पर केजी होगी ये, ठीक है। तो ये आएगा म्यू ई अपॉन एल ई, जायरोमैग्नेटिक रेशियो उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, जायरोमैग्नेटिक। वैसे तो हमें इसमें इसको सॉल्व ही करना है, मेन तो याद रखना है ई अपॉन 2m ही होता है। फिर उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व कर लेंगे। तो ये आ गया जायरोमैग्नेटिक रेशियो। लेकिन अभी हमने इसका रूट कोज नहीं निकाला है कि इलेक्ट्रॉन के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अब इसके लिए हम पीछे हमने पढ़ा है बोर मॉडल, ठीक है, बोर हाइपोथेसिस। तो बोर की हाइपोथेसिस ने बताया था, बोर ने फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, जैसे पहले के अंदर 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ऐसे। तो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, और फिक्स्ड ऑर्बिट में जब घूमते हैं तो उनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, वो कितना होता है, mvr = nh/2π। तो वो इसमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस। बोर हाइपोथेसिस, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ तो लिख रहे हैं हाइपोथेसिस में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, सॉरी h/2π। तो ये उसने बताया था L = mvr, और ये किसके इक्वल होता है, nh/2π। यहाँ पे n क्या है, n = 1 2 3, where n is number of energy level, ठीक है, एनर्जी। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसलिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हियर इलेक्ट्रॉन मूव इन फर्स्ट ऑर्बिट, मूव इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो हेंस n = 1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम L = h/2π। ये L = mvr = h/2π। अब इसको हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे L हमने किसका निकाला, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, तो Le हो गया ये। तो L = mvr = h/2π। तो ये हम बोर का इसमें यूज करेंगे हाइपोथेसिस। आप देखो इसके हम निकालते वैल्यू इस फॉर्मूले से। देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको हम बना लेते हैं थर्ड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या लिख लेंगे, ये लिख लेंगे म्यू ई, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए म्यू ई की, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कितना आएगा, ओनली हम यहाँ पे वो लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, वो नीचे डायरेक्टली, इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन नहीं लिया, और यहाँ पे हो जाएगा L E, ठीक है। ये हो गया। तो म्यू ई = E/2me × L E। अब E/2me की तो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, E/2me क्या था, म्यू ई अपॉन L की वैल्यू कितनी आई थी, 8.8 × 10⁻10। यहाँ पुट कर देते हैं म्यू ई = इसकी वैल्यू 8.8 × 10⁻10, और L E कितना है, h/2π। तो अब यहाँ पुट करते हैं म्यू ई = 8.8 × 10⁻10, और इंटू h की वैल्यू कितनी होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 अपॉन 2π, तो 2 × 3.14, ठीक है। तो ये जब इसमें लिख देंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 9.27 × 10⁻24, ये आएगा 9.27 × 10⁻24। यूनिट इसकी क्या होगी, अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I × A। तो I उससे हम यूनिट निकालेंगे, I की क्या होती है, एम्पियर, और एरिया क्या है, मीटर। एरिया हो गया उसकी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये सबसे
कम मैग्नेटिक मोमेंट आ, क्यों? क्योंकि हमने सबसे छोटा वो पार्टिकल लिया, सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्योंकि हमने देखा कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और करंट किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण। और इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल मूव करते हैं, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कोई भी ऐसा मेटेरियल नहीं है। तो इसका मतलब हर पार्टिकल के अंदर मैग्नेटिज्म बन रहा है। तो कितना मैग्नेटिज्म बन रहा है वो हम देखना चाहते हैं। तो छोटे छोटे पार्टिकल का हम इसमें निकालना चाहते हैं। छोटा छोटा पार्टिकल हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब न्यूक्लियस के अराउंड करता है रिवॉल्व, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बनता है 9.27 × 10⁻²⁴। इतना कम होता है कि वो हमें महसूस नहीं होता। जैसे इसके कारण मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो ये हो गया, ध्यान लिख लो, दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मटेरियल। दिस इज मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मटेरियल। And it is also called orbital magnetic dipole moment. Orbital magnetic dipole moment, ठीक, क्योंकि ऑर्बिटल घूम रहा है उसके कारण बन रहा है। ये हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक मोशन और होता है इलेक्ट्रॉन के पास। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ घूमती है सन के चारों तरफ, तो उसके बाद दो मोशन होते हैं। तो ऑर्बिटल सन के अराउंड घूमती है ऐसे, और एक अपने एक्सिस पे घूमती है, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन या स्पिन मोशन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये चारों तरफ भी घूमते हैं, साथ साथ स्पिन भी करता है। तो उसके पास वो जो मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके कारण स्पिन के कारण भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है। तो वो लिख लो, ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव, ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव revolving electron also have one type of magnetic dipole moment. Called spin magnetic dipole moment. ठीक है, उसको बोलते हैं स्पिन, क्योंकि अपने एक्सिस पे घूमते उसको स्पिन बोलते हैं। तो स्पिन के कारण भी होता है वो, ठीक है। वो उसके पास हो गया स्पिन का, और ये हो गया, ठीक है, ये ऑर्बिटल हो गया। तो ये है, दिस इज द रूट कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल shown by a material, सबसे मेटेरियल दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे कम वो हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट इसके बारे में कि छोटे छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के कारण कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनता है। अब बड़े से बड़े, जैसे अब वैसे तो काफ़ी सारे पार्टिकल हो गए, इलेक्ट्रॉन से बड़े, और तो हर पार्टिकल का निकालना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम उसी का ही इसमें देखेंगे जिनका मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखता है। ये तो हमने इसलिए किया कि छोटे छोटे पार्टिकल का भी हमें देखना जरूरत है कि सबसे कम कितना बनता है। और बड़े से बड़ा है जैसे यूनिवर्स, और जो हमारे यूनिवर्स उसमें अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के कारण मैग्नेट, तो अर्थ का तो हमें साफ दिखता है। जैसे मैंने बताया कि किसी मैग्नेट को करते हैं फ्रीली सस्पेंड, तो हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होती है। कंपास निडल हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ होती है, ठीक है। बार मैग्नेट का हमें दिखता है, तो बार मैग्नेट का पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे बार मैग्नेट का सिलेबस में क्यों नहीं है, लेकिन हम बार मैग्नेट का पढ़ते हैं। उसके बाद उससे बड़ी चीज़ है, सबसे जो हमारे आसपास सबसे बड़ी चीज़ है वो अर्थ हमारी, तो अर्थ के कारण मैग्नेटिज्म है वो भी हम पढ़ते हैं। बाकी जो मटेरियल जितने बच गए, जो भी चीज़ें, ये हो गया, तो इनके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो वो जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।